लेकिन जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं किसी अनरियल सिचुएशन की तो हम इफ़ लगाते हैं। इफ़ इस तरह, लुक एट दिस एग्जांपल, इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट, इफ़ वी स्टार्टेड नाउ वी वुड बी इन टाइम। सो इफ़ हमेशा प्रेजेंट में जब अनरियल, पास्ट में जब अनरियल सिचुएशंस थी तो हमने आई विश यूज़ किया। अब प्रेजेंट में है तो हम इफ़ यूज़ करेंगे। इफ़ के बाद वही सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, इफ़ आई, जो भी हम लोगों का सब्जेक्ट है, हु सो एवर इज स्पीकर, हु सॉरी यस स्पीकर, एंड subject of the sentence, and again second form of the verb. If I were you I should not do that. If I were you I should not do that. लेकिन जो सेकेंड क्लॉज हमारी है, दोबारा हमने वहाँ किया इफ़ आई विश आई न्यू हिज नेम, इफ़ आई विश आई वर अ मिलियनेयर एंड शी विशेज मी द कार बिलोंग टू यू। हमने वहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ की, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड क्लॉज हम लोगों का होगा उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। इफ़ वी स्टार्टेड नाउ वी वुड बी इन टाइम। सो इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट, सो आई एम नॉट यू एंड नेवर कैन बी, दिस इज अनरियल। After as, if, as, though to indicate unreality or improbability, as he orders me about as if I were his wife but I am not। तो जब हम कोई ऐसी अनरियलिटी करते हैं जो कि बिल्कुल हो ही नहीं सकती, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है होने की, कोई ऐसी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल ही ऑर्डर्स मी अबाउट एज इफ़ आई वर हिज वाइफ, एज इफ़ जैसे कि मैं उसकी वाइफ हूँ बट आई एम नॉट, वो उसकी वाइफ नहीं है, उसकी कोई अनरियल सिचुएशन है, इम्प्रॉबेबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम कहते हैं ही ऑर्डर्स मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है बाकी सेंटेंस आपका फर्स्ट क्लॉज, ही ऑर्डर्स मी अबाउट एज, so he orders me about, this is in present indefinite, and after that you will put as if as if I were his wife। so आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल वही होगा, if I, और सेकेंड फॉर्म he walks as though he were drunk, he walks is present indefinite, और फिर as though जो कि आपका स्ट्रक्चर है, as though जैसे कि he were drunk but he is not। वो इस तरह वॉक कर रहा है जैसे कि वो ड्रंक हो, लेकिन वो ड्रंक नहीं है, जैसे कि ये अनरियल सिचुएशन है, ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा सिर्फ लग रहा है। नाउ आफ्टर इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट टू इम्प्लाई दैट इट इज़ लेट। जब हम कहते हैं कि ये लेट है, हम कहते हैं इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड। आफ्टर इट इज़ टाइम आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इट इज़ टाइम प्लस सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे अगर आपने आई यू वी दे, उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगेन सब में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। इट इज़ टाइम वी स्टार्टेड, यानी ये लेट है, यानी हमें अब तक स्टार्ट कर देना चाहिए था। आफ्टर वुड रादर प्लस सब्जेक्ट टू इंडिकेट प्रेफरेंस एज आई वुड रादर यू वेंट बाय एयर। हम जब कहते हैं सिंपल इंग्लिश में आई वुड रादर सजेस्ट यू टू गो बाय एयर, तो ये ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला स्ट्रक्चर इतना यूज़ नहीं होता। वुड रादर आपका स्ट्रक्चर है, आपने आई यानी जो सब्जेक्ट तो आपका हमेशा होगा। आई वुड रादर के बाद सब्जेक्ट, आप जिससे भी बात कर रहे हैं सब्जेक्ट यू हो है। फॉर एग्जांपल हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं आई वुड रादर यू वेंट बाय एयर, अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेंट बाय एयर। आई शुड प्रेफर यू टू गो बाय एयर, आप सजेस्ट कर रहे हैं, आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि दो चीज़ों में से ये चीज़ आप प्रेफर करेंगे। दे वुड रादर यू पेड देम बाय चेक। नाउ दे सब्जेक्ट है आपका, वुड रादर, यू दिस इज, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट में यूज़ हुआ है। यहाँ पे हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट होगा ही शी इट, वो यहाँ पे वुड रादर के बाद आएगा। पेड अगेन सेकेंड फॉर्म, पेड देम बाय चेक, अगेन ये प्रेफर कर रहे हैं कि आप उनको, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप उनको बाय चेक पे करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, we'll start chapter number 24 in the next lecture video.